नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट बाय क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का बेटा कमेंट आया था 12th के बाद सर क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है आपका रिजल्ट अप्रैल की लास्ट वीक में आने वाला है। उसके बाद क्या करें क्या ना करें ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो इस वीडियो में बेटा मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी 100% चांस हो जॉब के। 100% चांस बेटा, 100% चांस हो जॉब के पक्के। समझ पा रहे हो बेटा? 100 में 100% चांस अगर आप मैं जो बताऊंगा वो अगर आप कर लेते हो बेटा तो आप 100% कह रहा हूं कि आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है बेटा, वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आप समझ सको आपको करना क्या चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा। आप सभी को पता है 12th अगर आपने की है तो या तो मैथ से की होगी या बायो से या आर्ट साइड से भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल बेटा जिन्होंने बायो से की है और जिन्होंने मैथ से की है, यानी कि मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की आज हम बात करेंगे क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि बीए बीएससी करें या बीए। कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं हम ग्रेजुएशन कर लें, तो विद्यार्थी या तो बीए करते हैं या बीएससी। बीएससी किन को करनी चाहिए और बीए किन को करनी चाहिए इसको समझना। देखो बीएससी अगर आप मैथ्स से इंटर हो या बायोलॉजी से इंटर हो तो आप बीएससी की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब पहले करोगे बीएससी फिर करोगे एमएससी, यानी कि आप टीचिंग में कैरियर बना सकते हो अपना बीएससी करने के बाद। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगता है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपको आईएएस पीसीएस, ध्यान से सुनना, जैसे आईएएस पीसीएस ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है बेटा तो आपकी बीएससी काम नहीं आने वाली है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना चाहिए बेटा, बीए, क्योंकि बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं बेटा वो सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं आईएएस पीसीएस के एग्जाम में। समझ पा रहे हो? तो आपको मैं कहूंगा अगर आईएएस पीसीएस की आपकी सोच है बेटा, बड़ी पोस्ट की सोच है, तो आप बीए करें। समझ पा रहे हो बेटा? और बीए भी उन सब्जेक्ट से करें जिसका पीसीएस और आईएएस का सिलेबस हो, सिलेबस में जो सब्जेक्ट हो उनसे आप बीए कर सकते हो। समझ में आया बेटा किसको बीए करनी है किसको बीएससी? यहां तक क्लियर? इसी प्रकार बायोलॉजी में भी सेम कंडीशन है। अगर आप बीएससी करते हो तो यहाँ पे बीएससी बायो से होगी, यहाँ पर बीएससी मैथ से होगी। बीए दोनों के लिए कॉमन होती है, आप मैथ से हो या बेटा बायो से हो, बीए में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सेम सब्जेक्ट भी ले सकते हैं दोनों विद्यार्थी। यहां तक समझ में आया आपके बीएससी और बीए में क्या अंतर है, किसको करनी चाहिए क्या चीज। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो अपना मैथ में ही कैरियर बनाना, उसी अपने ही फील्ड में और टेक्निकल फील्ड, क्या बेटा आपको पता है मैथ वाले स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, होते तो बायो वाले भी हैं, मगर मैं बता रहा हूं मैथ के अच्छा ब्रेन ग्रॉस होता है उनका। तो सुनो, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है बेटा तो आप बीटेक पॉलिटेक्निक आईटीआई में से कोई एक कोर्स कर सकते हो 12th के बाद। यानी कि 12th करने के बाद अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो बीटेक पॉलिटेक्निक या आईटीआई में से कोई एक करोगे। अगर आपको इसमें भी बता दूं, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, गवर्नमेंट चाहते हो जॉब रेलवे में, तो आपको आईटीआई और बीटेक को मैं रेफरेंस दूंगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी लोको पायलट में भर्ती आई थी बेटा, उसमें कौन फॉर्म डाल सकते थे, आईटीआई वाले और बीटेक वाले, क्योंकि सबसे बड़ी टेक्निकल में डिग्री होती है बीटेक, उसके बाद पॉलिटेक्निक, उसके बाद आईटीआई। और बीटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी वैकेंसी होती हैं और अच्छे पैकेज पे होती हैं। तो आपका अगर इंटरेस्ट टेक्निकल लाइन में है और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो, पीसीएम में 80 से ऊपर नंबर हैं, तो आपकी सजेशन मैं यही दूंगा आपको बेटा कि आपको बीटेक कर लेनी चाहिए। बीटेक भी बहुत ब्रांचेस होती है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये मेन है यूपी में। आप और भी किसी से कर सकते हो बीटेक, ऐसे ही पॉलिटेक्निक, ऐसे ही आईटीआई। क्लियर बेटा? अगर टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप बीटेक पॉलिटेक्निक आईटीआई की तरफ जा सकते हो। ठीक है बेटा, अब बात करी जाए बायोलॉजी स्टूडेंट। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो अपने ही फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में, तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान सुनना।
वो बेटा डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं और बेटा बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर डी फार्मा बी फार्मा में क्या अंतर है, अभी पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डी फार्मा बेटा 2 साल का होता है। डी फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो। बी फार्मा करने के बाद 4 साल का होता है, आप मेडिकल भी चला सकते हो बेटा, उसके साथ साथ दवाई लिखने की भी आप पे अथॉरिटी होती है, ठीक है बेटा, आप दवाई लिखने की हकदार हो। अगर बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो वो एक प्रकार का बेटा बी फार्मा ही होता है, ये भी 4 साल का कोर्स है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। आप ये मत समझना बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है तो केवल इसको लड़की ही करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का लड़की दोनों इसको करते हैं कोर्स को। 4 साल का कोर्स होता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है। माध्यम जो होता है उसका लिखने का लैंग्वेज जो होती है बेटा वो इंग्लिश होती है, सभी किताबें इंग्लिश में मिलेंगी बेटा आपको। तो हम कह सकते हैं बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग एक समान कोर्स है, एक समान तो नहीं है, लगभग एक जैसा सिलेबस होता है, एक जैसी तैयारी होती है, दोनों 4 साल के कोर्स होते हैं। और बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा से छोटा होता है डी फार्मा, 2 साल का कोर्स होता है। इसी में अगर इस पे आ जाऊं मैं बीटेक पे, पॉलिटेक्निक और आईटीआई पे, तो बीटेक 4 साल का कोर्स होता है बेटा, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और लगभग 50 से 52 किताबें पढ़नी होती हैं, वो भी इंग्लिश में। क्लियर बेटा। पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हो तो कुछ कॉलेज में पॉलिटेक्निक इंग्लिश में होती है, किताबें जो होती है बेटा इंग्लिश में, और कुछ पॉलिटेक्निक में हिंदी में होती हैं। आईटीआई हम हिंदी में कर सकते हैं बेटा। क्लियर। अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और पीसीएम में पकड़ है तो आप बीटेक कर सकते हो बेटा। अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ नहीं है तो बीटेक में समस्या आने वाली है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सभी किताबें आपकी इंग्लिश में होने वाली हैं। आपके जितने भी लेक्चर टीचर लेंगे वो भी इंग्लिश में लेंगे। यहां तक क्लियर हो बेटा। अगर आपको यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई, अगर आपको टीचिंग में कैरियर बनाना है बेटा, किसमें, टीचिंग में, तो आप क्या करोगे, मैथ्स से या तो बीएससी बीएमएस से कोई कर लोगे, या बायो से बीएससी और बीएमएस से कोई एक कर लोगे, ठीक है। और हाँ, साथ साथ यही बता दूं बेटा मैं, आप बीटेक से भी टीचिंग लाइन में जा सकते हो। सबसे पहले बीटेक करोगे, बीटेक भी एक प्रकार की ग्रेजुएशन है। तो देखो बीए बीएससी ग्रेजुएशन है तो बीटेक को भी ग्रेजुएशन की मान्यता है। तो समझ लो क्या करेंगे, सबसे पहले बीएससी या बीएमएस से कोई एक ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, या तो बीएड कर लेंगे या बेटा कर लेंगे बीटीसी। क्या कर लेंगे, बीटीसी, इन दोनों बीटीसी। क्लियर। बीटीसी करने के बाद हम टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं, टेट सीटेट सुपर टेट देने के बाद। क्लियर बेटा। बीटेक करने के बाद भी हम बीएड या बीटीसी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो बीए या बीएससी करने के बाद आप बीएड बीटीसी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो बेटा तो आपको क्या करना होगा, देखो, या तो 12th के बाद बहुत सारी वैकेंसी गवर्नमेंट के लिए आती हैं, सीधा आप तैयारी कर सकते हो, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम बेटा, पुलिस के भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम। अगर आपकी बहुत अच्छी पीसीएम है, बहुत अच्छी बोलूंगा ध्यान से, तो आपको करना क्या है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा बेटा, आपको एनडीए करना चाहिए, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, इनकी ओर आप जा सकते हो। आपकी एज बेटा बहुत कम है, 16.5 या 17 तक एज है, तो आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करें और तैयारी करें दबा के। अगर आपका सिलेक्शन होता है बेटा तो आपकी लाइफ ऐसी सेट होगी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब सब फेल है इसके आगे। सबसे शाही नौकरी है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो, डिफेंस में आपका कैरियर बनाना है आपको, तो आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तरफ जा सकते हो। जब ही जाना बेटा मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आपका पीसीएम बहुत अच्छा हो। समझ पा रहे हो। इसी प्रकार अगर आपका पीसी भी बहुत अच्छा है बेटा तो आप एयरफोर्स में एक वैकेंसी आती है बाई ग्रुप नाम से, एक होती है एक्स ग्रुप, एक होती है बाई ग्रुप, तो आप बायोलॉजी वाले भी एयरफोर्स में जाने का चांस होता है, एयरफोर्स में जा सकते हैं बेटा, ठीक है, अगर आपका पीसी भी बहुत स्ट्रांग है तब। यहां तक क्लियर हुआ। अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है केवल बेटा तो आप 12th के बाद कोई सा भी कोर्स कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आप दवा की तैयारी कर सकते हो और कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। आप मैथ से हो या बायोलॉजी से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुआ बेटा। यहां तक मैं आपको रेफरेंस बेटा यही दूंगा कि आपको करना वही चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी दूसरे के कहने पर आपको कोई सा कोर्स नहीं करना है, कोई सी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है और आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बुआ के लड़के ने बीटेक की है इसलिए मैं भी करूंगा। समझ पा रहे हो। इसलिए मत करो। आप, उसका इंटरेस्ट था बीटेक में, आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब पाने में,
तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिसमें आपका मन लगता है, आप अच्छे से कर पाते हो बेटा। मेरा सजेशन तो यही रहेंगे और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, किसी भी कोर्स में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे बीटेक क्या होता है, कितने साल का कोर्स है, कैसे सिलेबस आएगा, क्या क्या पढ़ना होता है, इसी तरह डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, इसकी डिटेल में वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा बेटा। आप कमेंट कर देना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।